सभी को सुप्रभातम। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना, ध्यान सुबह सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला में कोई भी कार्य करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, ताकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो, आप निरोग रहें और ईश्वर का ध्यान हर पल 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 आपके अंदर चलता रहे। तो आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक स्टेज में आप लोग भी अब धीरे धीरे आप हमारे से जुड़ जाइए। आप जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो योगाभ्यास हमने जब शुरू किया, पहले से हमने आपको अभ्यास करना जब भी प्रारंभ किया, तो हमने कहा प्रारंभिक स्टेज में हमारा जो मेन विषय है कि हम योग की शुरुआत कहाँ से करें, और संकल्पों के साथ हमने आपसे संकल्प भी दिलाए हैं और आप उन पर पूर्णतः कार्य भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको जीवन में मृत्युंजय होना है, मृत्युंजय का मतलब है कि आपने इच्छा मृत्यु का मतलब यह है कि आप किसी रोग से ग्रस्त होकर ना मरें। आप बिल्कुल निरोग होकर, बिल्कुल निरोग रहकर अपना जीवन यापन करें और दीर्घायु को प्राप्त करें। तो इस तरह आपने अपना जीवन सुखमय बनाना है। सुबह सुबह एक बार पसीना निकालना है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, लाइव होता हूँ 5:30 बजे। उससे पहले मैं करीब 7-8 किलोमीटर का रन करके पूरा पसीने से नहा करके आपके बीच में बैठता हूँ। तो आप भी धीरे धीरे थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप सुबह सुबह किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जितनी आपकी क्षमता है, धीरे धीरे प्राणायाम को जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपके श्वासों का स्टेमिना। देखो, दौड़ जब हम लगाते हैं तो 2 समस्याएं आती है। या तो आपका सांस फूलने लग जाता है, या आपके पैर दर्द करने लग, कहीं पेट दर्द करने लग जाता है। तो पेट में क्या है? पेट या तो अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, कब्ज है, या गैस बनी हुई है। क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो जो मल है वो सड़ेगा और वो गैस बनाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस पेट को साफ करना है। पेट को साफ करने का सबसे आसान जो तरीका है, सबसे जो सुगम तरीका है,
एक तो पानी की मात्रा आप ठीक लें, ज़्यादा रखें पानी की मात्रा, और दूसरा आप रात को जब सोते हैं भोजन के पश्चात तो आप त्रिफला चूर्ण, अगर कम समस्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है आपको कब्ज, तो त्रिफला पाउडर से ही आपका समाधान हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे आप अपना अभ्यास करते जाएंगे तो आपका जो कब्ज है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब आप ये योग अभ्यास करेंगे, सुबह सुबह थोड़ा सा रनिंग करेंगे, थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब अपना श्वासों का अपने स्टेमिना बना लिया तो फिर आप ये सारा सब कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से संकल्पित होकर आपने योग को करना है। तो आइए, पहले चरण में सबसे पहला जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में वही आपने श्वासों का स्टेमिना बनाना है, यानी कि आपका जो श्वास है, आप जब प्राणायामों का महत्व है कि प्राणों के साथ व्यायाम करना है आपको, प्राण सब आयाम, कि हमने अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को बिल्कुल मजबूत, रिप्रेसिव सिस्टम को हमने मजबूत बनाना है। तो उसके लिए आपने पहले लंबा धीरे धीरे अपने श्वास को भरना है। आराम आराम से 5-10 सेकंड में श्वास को भरिए, 5-10 सेकंड में ही श्वास को खाली कीजिए। तो चलिए धीरे धीरे श्वास को भरते हैं। ऐसे 5 से 10 बार आपने करना है। धीरे धीरे श्वासों को भरिए। धीरे धीरे श्वासों को करना है। इससे आपका जो रिप्रेसिव सिस्टम है, फेफड़ों का जो फेफड़े सिकुड़े हुए होते हैं, उनका जो आकार है वो पूरी तरह से अपना कवर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप उनको व्यायाम के द्वारा, आप धीरे धीरे श्वासों के द्वारा उनका जब स्टेमिना आप अगर बनाते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप जो है ना खुलते चले जाते हैं। और पूरी जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचता वहीं पर बीमारी उत्पन्न होती, कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कैंसर जैसे जो भयानक कीटाणु हैं वो वहीं पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये मात्र प्राणायाम, आप भस्त्रिका प्राणायाम से आप पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरी कर लेते हैं। तो चलिए, पहले तो आपने 5-10 बार आपने श्वास को लिया और श्वास को छोड़ा। अब थोड़ा सा मध्यम गति से ध्यान भी रखना है आपको। अगर आप किसी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या आपको माइग्रेन रहता है, आपको कमजोरी है बहुत ज़्यादा, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, तो आप बिल्कुल आराम आराम से ही ऐसे ही 5 सेकंड में श्वास लेते रहिए, 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ते रहिए। और जो थोड़े से युवा हैं जो ठीक तरीके से कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इसको तेज़ी से भी कर सकते हैं। तो मध्यम गति, 2.5 सेकंड में श्वास को लेना और 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। अब इसको थोड़ा सा तीव्र गति से जब आप करते हैं, मात्र 1 मिनट के अंदर ही आपके माथे से पसीना आ जाएगा, अगर आप अच्छी तरह से जैसे फोर्स के साथ करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम का समय 2 मिनट से लेकर आपने 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। तो चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा सा फास्टली करते हैं ताकि आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाए। तो चलिए, इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आपके जो नासिका के स्वर हैं, नासिका के स्वर है, नाक बंद हो जाएगा। जैसे आपको ठंडा गर्म अगर आपने इस्तेमाल किया तो नाक आपके बंद हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको जो है अंदर से बिल्कुल ये लिक्विड होके बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपके नासिका भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि शरीर के लिए नासिका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जो आपके मस्तिष्क तक पूरा इसका जो कनेक्शन है वो पूरे शरीर के साथ है। तो इसलिए नाक को हमने बिल्कुल साफ़ रखना है। सुबह सुबह ये कार्य है कि नाक को बिल्कुल साफ़ रखना है। या तो आप दौड़ लगाते हैं तो ये बिल्कुल लिक्विड होकर बाहर निकल जाता है, जमाव नहीं होता अंदर, यानी कि किसी प्रकार का जमाव नहीं होता है। तो ऐसे आपने सुबह सुबह ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। दूसरा कपालभाति। कपालभाति भी हमने आपको बताया, इसका भी जो अभ्यास 5 मिनट से लेकर आप आधा घंटा तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही आराम से पहले यानी कि इसमें स्ट्रोक लगाना है आपको, नासिका से बाहर स्ट्रोक लगाना है। अपने आप श्वास प्राकृतिक रूप से अपने आप आएगा, अपने श्वास को लेना ही प्राकृतिक रूप से अपने आप आएगा। आप लगातार मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ आप करते रहिए। आराम से नॉर्मल मीडियम आप 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, इस तरह से आपने लगातार 5 मिनट तक आपने लगातार स्ट्रोक लगानी है। इस तरह आप कंटिन्यू लगातार 5 मिनट तक आपने स्ट्रोक लगाते रहना है। ऐसे धीरे धीरे आपका पेट बिल्कुल रुई की तरह हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा। आपको गैस की प्रॉब्लम और इस प्रकार का जो अपच की जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही 99% रोगों का इलाज है कपालभाति प्राणायाम में। तो ये आपने इस तरह से करना है। अगला जो प्राणायाम है हमने आपको कल भी कराया, कल हम आपसे लाइव नहीं हो पाए नेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो हमने बाह्य प्राणायाम और इसके साथ अग्निसार ये सहायक क्रिया है प्राणायामों की। अग्निसार में पेट को हिलाना है, आपको पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ के श्वास को बाहर करके आपको हिलाना होता है। तो पहले बाह्य प्राणायाम करते, बाह्य प्राणायाम के बाद फिर आपको अग्निसार और फिर आज आपसे अगले जो प्राणायाम है हमारा उज्जयी प्राणायाम, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि हम हर रोज़ आपको एक स्टेप बाई स्टेप हम आपको करवा रहे हैं, तो स्टेप बाई स्टेप ही हमें चलना है। तो चलिए, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध प्राणायाम, महाबंध प्राणायाम। इसमें आपने 3 बंध लगाने हैं। सबसे पहले नीचे गुदा भाग को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। जैसे पशु गोबर करने के पश्चात अपने गुदा भाग को अंदर बाहर की तरफ करता है, इसलिए आपको अंदर की तरफ खींच के रखना है, पहला बंध। दूसरा बंध आपने उड्डयन बंध, इस पेट को बिल्कुल अपने अंदर की तरफ खींच के रखना है स्पाइन के साथ। तीसरा जालंधर बंध है, आपने अपनी ठोड़ी को बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ लगाना है और इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। चाहे आप पहले 10 सेकंड रुक पाते हैं, ऐसे अपना अभ्यास बनाना है आपको। जैसे जैसे आपका अभ्यास बनता जाएगा आप 30 सेकंड 1 मिनट तक भी आप रुक पाएंगे। तो चलिए, कम से कम 3 बार करते हैं इसको। गहरी लंबी सांस को भरिए, श्वास खाली, इस तरह से एक बंद को छोड़ते हुए वापसी। पहले मूल बंद को छोड़ेंगे, फिर उड्डयन बंद को, फिर जालंधर बंद को।
ऐसे अपने जिस तरह से आपने बंद को लगाते हुए गए, इस तरह से आपको छोड़ते हुए जाना है। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। कम से कम 3 बार तो कम से कम आपको करना है। इससे ये बहुत ही ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देता है आपको, बहुत ऊर्जा मिलती है इससे। आपके जैसे मूत्र रोग है, कोई भी किसी प्रकार का यौन रोग है, किसी प्रकार का धातु रोग है, किसी प्रकार का माता बहनों में लिकोरिया जैसी समस्या है, और बवासीर फिसला फिलंदर, इस तरह का भगंदर, इस प्रकार की कोई भी जो बीमारियां हैं वो सभी का इलाज इससे आप लगातार इसका जब जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो बीमारियां सब जो है ना ठीक हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्राणायाम है। तो ये करने के पश्चात फिर थोड़ा सा अग्निसार, ये सहायक क्रिया है। अग्निसार जो क्रिया है इसमें आपने पेट को हिलाना। अब कई लोगों के पेट हिलने की पत्थर की तरह पेट होते हैं, कैसे हिलेंगे? लेकिन धीरे धीरे जब कपालभाति का अभ्यास लगातार करेंगे तो पेट आपका बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो चलिए अग्निसार में वही सेम, आपने श्वास को भरना है, श्वास को खड़े करते हैं, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और आगे पीछे आपने इस तरह से थपकी लगानी, इस तरह से आपको हिलाना है पेट को। चलिए करते हैं। इस तरह से पेट को हिलाना है। इस तरह से हिलाया, दाएं बाएं हिला लिया, ताकि पूरा जो है ना आपकी जो पेन की रियाज है वो इस तरह से जैसे पूरा उसका मूवमेंट हो जाएगा और आपका पेट भी बिल्कुल साफ रहेगा। अग्निसार का मतलब है कि आपकी जठर अग्नि, आपकी जो आमाशय है उसको ये शक्ति प्रदान करता है। जठर अग्नि जो प्रज्वलित होती है अग्नि, उसको जलाने में ये मदद करता है। अग्निसार नाम से ही जाना जाता है कि अग्निसार, कि आपकी अग्नि को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए अग्निसार। अब इसको दाएं बाएं हिलाना है। इस तरह से अगर आप नोली क्रिया कर सकते हैं तो आप नोली क्रिया कर सकते हैं। नोली क्रिया में इस तरह से आपने पेट को हिलाना है। तो ये हमारा बाह्य प्राणायाम। अब अगला जो प्राणायाम है आज का वो है उज्जयी प्राणायाम। गले के समस्त रोगों के लिए उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम में हमने क्या करना है, श्वास को नासिका से अंदर की तरफ खींचना है। गले को टाइट करते हुए अंदर की तरफ खींचना है। आप देखना आपको जब शुरुआत में आप करेंगे आपको खांसी आएगी, तो इससे क्या है कि गला बिल्कुल आपका साफ हो जाता है। तो ये गले के संबंधित थायराइड जैसी समस्या है ना, इसके सबसे जो है ना टॉन्सिल जैसे हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है उज्जयी प्राणायाम, आपके गले को साफ करने के लिए। तो चलिए उज्जयी प्राणायाम। श्वास को भरा, श्वास बाहर,
आपने अंदर सांस को भरा, कुछ समय के लिए आपने जालंधर बंद लगाकर अंदर ही सांस को रोका। जितना देर तक आप रोक सकते हैं अंदर सांस को रोक के रखना है, और फिर राइट नासिका को क्लोज करते हुए लेफ्ट नासिका से सांस को आपने छोड़ देना है। चलिए एक बार फिर से करते हैं, ये भी आपको कम से कम 3 बार करना है। चलिए, गहरी लंबी सांस को भरिए, सांस खाली। अब नासिका से सांस को खींचना है अंदर की साइड में, गले को टाइट करते हुए। ऐसे सांस को खाली कर देना है। एक बार फिर से खींचिए, ऐसे। अब आप जब प्रारंभ करें शुरू करेंगे तब आपको थोड़ी सी खांसी आएगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बनता जाएगा फिर बिल्कुल गला आपका साफ रहेगा। जैसे पूरे दिन करते रहते ऐसे करते रहते, उसमें क्या है, गले में जमा होता है, तो उस गले को साफ करने के लिए हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इससे गले से संबंधित कोई भी रोग आपको नहीं होंगे। इससे कफ भी बन जाता है, ज़्यादा आप जिस तरह से करते हैं तो अंदर कफ जमा हो जाता है, तो वो सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। गंदगी जमा हो जाती है ना, उसको आप साफ करते हैं। इस तरह से आपने इस प्राणायाम के द्वारा अपने गले को साफ करना है। तो इस तरह से आज का ये प्राणायाम। तो चलिए आपको आज आसन का अभ्यास कराएंगे। कुछ हमने क्या करना है, कुछ आसन कर लिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, कुछ जोगिंग के अभ्यास। कल भी हमने आपसे वीडियो के माध्यम से जोगिंग के 4 अभ्यास बताए थे, तो आज उन 4 अभ्यास को भी रिपीट करेंगे और अगले 4 भी अभ्यास आज हम आपके सामने रखेंगे। तो इस तरह से आपने 4, 4 और 4 3 स्टेप बना लेने हैं। 4 आसन किए, फिर अगले 4 किए, फिर उससे अगले 4 किए, और फिर जब कंटिन्यू अभ्यास है तो फिर 12 के 12 एक साथ किए। तो 4 कल वाले, 4 आज वाले, तो उसको हम पहले वाले को भी रिपीट करेंगे और आज वाले 4 जो है वो भी हम आगे आपको करेंगे। तो पहले इससे 2 आसन कर लेते हैं। आसन सबसे पहले पेट के लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ वालों के लिए, शुगर के लिए। तो आइए, पहले आप बैठे बैठे अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सा पैरों को खोल लिया करें। हमारा तो अभ्यास हो रहा है कि हम तो घंटों भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है, ऐसे नहीं बैठ सकते, तो वो धीरे धीरे अपना थोड़ा सा पैरों को इस तरह से हमने सूक्ष्म व्यायाम जो आपको बताए उस तरह से आप कर लेंगे। अपने आप ऐसे पैरों को खोला, ऐसे धीरे से, और आपने इस तरह से पैरों को थपके लगाइए। यस, ऐसे मात्र थोड़ी सी ही देर में आपके पैर बिल्कुल खुल जाएंगे। ऐसे आपने थोड़ा सा इस तरह से कर लिया, फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लिया, इस तरह से ऐसे बटरफ्लाई कर लिया। जब आप इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे तो पूरी जो पैरों की जो नसें हैं वो खुल जाएंगी इस तरह से, तो ये पेन नहीं करेंगी। इस तरह से ये आपने इस तरह से करना है। अब यहाँ से फिर आप आसन का अभ्यास, क्योंकि वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। बैठे बैठे आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, फिर थोड़ा सा वार्म अप हो गई। वार्म अप बैठे बैठे भी आप वार्म अप हो सकते हैं, बैठे बैठे भी जो एक्सरसाइजें हैं वो आप कर सकते हैं। तो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बैठे बैठे एक्सरसाइज, आपने ऐसे पैरों को खोल लिया, ये देखिए, ऐसे आपने पैरों को जितना आप खोल सकते हैं उतना पैरों को खोल लिया। हाथों को आपने ऐसे रखा। अब देखिए, यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है, ये हाथ आपका ऊपर की तरफ जाएगा,
इस तरह से क्रॉस करते हुए, ये देखिए ऐसे लगातार ऊपर की तरफ आपको देखना है। हाथ आपके इस तरह से जाएंगे, आपने हाथों को इस तरह से मूवमेंट करना है। ऐसे आराम आराम से कर लीजिए और फिर थोड़ा सा इसको फास्टली, जैसा आपका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो इससे थोड़ा सा आपका वार्म अप भी हो जाएगा। इस तरह से आपने ये किया, ऐसे ऐसे लगातार इसको ना 50-50, 100-100 बार भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ये आपने किया, ठीक है जी। इस तरह से आप थोड़ा सा वार्म अप हो गई। अब यहाँ से आपको वज्रासन में बैठना है। ऐसे आप वज्रासन में बैठे। अब वज्रासन से मंडूकासन। मंडूकासन, आज 2 आसन आपको बताएंगे, मंडूकासन और गौमुखासन। तो मंडूकासन, इस तरह से आपने दोनों मुट्ठियों को बंद किया, नाभि के दोनों साइड में आपने लगाया, श्वास को भरा, पूरा श्वास को भरेंगे लंग्स में, और फिर उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है। श्वास भरिए, श्वास को खाली करें, ऐसे सामने की तरफ देखना है आपको। ऐसे इस अवस्था में आप रुकने का प्रयास करें। कम से कम 30 सेकंड तो कम से कम होनी चाहिए। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जैसा आपका सामर्थ्य है। 5-5 मिनट अगर आपने मंडूकासन कर लिया तो पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं रही, आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर लाभ लेना है, जल्दी लाभ लेना है, ज़्यादा इफेक्ट लेना है, तो उसके लिए हमें इनका जो अभ्यास है, अभ्यास का क्रम है, वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस तरह से आपने मंडूकासन का अभ्यास करना है। ऐसे आपने जितने समय तक श्वास को रोक सकते हैं तो बाहर रोक के रखना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे आप श्वास को ले सकते हैं, लेकिन आपको झुके रहना है। और जब श्वास नहीं रुकता, घुटने लग जाता है, तो धीरे धीरे आपको श्वास लेते हुए उठ जाना है। ऐसे इसको 2 से 3 बार आप रिपीट कर लेना। ये मंडूकासन है। अब मंडूकासन आपने किया। अब वज्रासन में, अगर आप वज्रासन में नहीं कर पाते, वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो आप इसको पद्मासन में भी आप कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठ पाते हैं तो पद्मासन में भी इस तरह से आप पद्मासन में बैठे, और भी ज़्यादा है इसका। इस तरह से आपने नाभि के साइड में लगाया, यही वही सेम, इस तरह से आपने बंद किया और श्वास को भरा, श्वास खाली, इस तरह से। वही आपने ऐसे पूरा झुकना है, सामने की तरफ आपने देखना है। पूरा जो पेन की रियाज पर पूरा प्रेशर आता है, इस तरह से कुछ समय के लिए आपने 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट तक जितना आप रुक सकते हैं उतना आपको रुकना है। धीरे से आप वापसी आ गए। तो ये है मंडूकासन। अब वज्रासन में आपने गोमुखासन। अब गोमुखासन में इस तरह से आपने वज्रासन में बैठे। अब यहाँ से आपको दंडासन की स्थिति बनानी है। ये दंडासन, ऐसे आप बैठ गए पैरों को फैला करके। अब आपने एक एक पैर को आराम से इस तरह से लेके आना है। एक पैर को आपने लिया, यहाँ पर आपने रखा, यहाँ पर। अब दूसरे पैर को
इसके नीचे आपने यहाँ पर आप इसके ऊपर बैठ गए चाहे ये जो स्थिति है सामने से, ये आपने बिल्कुल गोमुख यानी कि बराबर मात्रा में इस तरह से रखी। अब जो पैर आपका ऊपर है यही हाथ पीछे की तरफ जाएगा और पीछे वाले हाथ से हम इसको ऐसे इंटरलॉक से पकड़ते हुए बिल्कुल कान के साथ सटाते हुए सामने की तरफ देखें। यहाँ पर जो सांसें हैं वो आपकी नॉर्मल रहेंगी, सामान्य सांस रहेगी। ऐसे आप धीरे से ऐसे वापस। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चे जिनके घुटने मिलते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिनके बच्चों के घुटने आपस में मिलते हैं, मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, उनके लिए आसन और बटरफ्लाई ये अवश्य करें। चलिए अब इस साइड से, अब दूसरी साइड से करते हैं इसको। आपने इसी तरह से बिल्कुल आपने आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल स्मूथ इस तरह से। आपने फिर इस पैर को लिया, ये पैर ऊपर आ गया ऐसे, ये देखिए बिल्कुल ये स्थिति बन जाती है। अब आपका एक हाथ तो आ जाएगा, दूसरा हाथ बड़ी कठिनाई से आता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होगा आप आ जाइए। अब देखिए ये इस हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इससे इंटरलॉक किया, ऐसे पीछे से पकड़ा पूरा अच्छी तरह से ऐसे, और बिल्कुल सामने की तरफ देखा ऐसे। ये है गोमुख आसन। ऐसे ये आराम से, तो ये गोमुख आसन है। ये भी आपको इसका अभ्यास करना है। अब कुछ आपको फिजिकल एक्सरसाइज जोगिंग के अभ्यास कराएंगे। उससे पहले जो आज का संकल्प है आपका, आपने जो संकल्प लिए हैं पहले, उनको पूर्णतः आप उनका पालन कर रहे हैं। अगला आज का जो है संकल्प, हमें चाय नहीं पीना है। अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय को बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि चाय से आपकी भूख भागती है। यानी कि चाय के नुकसान क्या है, इसकी हानियां ही हानियां हैं। अगर चाय का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चाय का कार्य है या तो आपकी नींद को भगा देता है चाय, और भूख को भगाता है। जब नींद और भूख दोनों ही अगर मनुष्य की गायब हो जाती है तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो इसलिए चाय का सेवन आप बंद कर दें। हाँ, ऑप्शन है, अगर आप चाय के आदी हैं तो इसके ऑप्शन हैं। आप पतंजलि का दिव्य पेय आता है, दिव्य पेय के नाम से एक पेय आता है, जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। आपकी अश्वगंधा है, आपकी तुलसियाँ हैं, 2-3 प्रकार 3-5 प्रकार की तुलसियाँ हैं। पूरे मसाले, पूरे जो जड़ी बूटियाँ हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं, वो सारी उसके अंदर है। वो उसका ऑप्शन है, आप उसको बॉयल करके आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। और भी आप ग्रीन टी वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अर्जुन टी भी इस्तेमाल करते हैं, अर्जुन की छाल जो आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे आप इनका गाढ़ा पीजिए, आप गाढ़े को पीजिए, चाय को आप सेवन बंद कर दीजिए। तो आज का ये संकल्प कि आज से आपने चाय को छोड़ देना है। तो चलिए अब थोड़ा सा योगाभ्यास करते हैं, जोगिंग के अभ्यास। तो पहला जो अभ्यास हमने कल आपको रिपीट किया, पहले अभ्यास में आपने ये इस तरह से रनिंग करना है। ये इस तरह से आपने ऐसे आपने 100 बार 150 बार, यानी कि आप लगातार 5 मिनट तक ऐसे करेंगे तो आपके कई किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी। इस तरह से लगातार आप लंबे लंबे सांसों के साथ आपने अभ्यासों को करना है। ऐसे आपने पंजे पंजे पर दौड़ना है इस तरह से। ये आपका पहला अभ्यास, यानी कि आपको 20 मिनट तक लगातार आपने इन अभ्यासों को करना है। ऐसे आपने अगर 12 के 12 अभ्यास करने हैं तो 20 मिनट में मात्र सारे अभ्यास हो जाएंगे। अगर 20 मिनट में 4 ही करने हैं
तो ऐसे आराम आराम से आप करते रहिए अपने सामर्थ्य अनुसार, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पहला अभ्यास। और दूसरे अभ्यास में आप धीरे धीरे इस तरह से देखिए, पहले आराम आराम से स्टेपों को उठाइए, ऐसे धीरे धीरे कीजिए। आप थोड़ा सा इसको फास्टली, जैसा जितना सामर्थ्य है आपका उस हिसाब से देखिए। आप चाहे तो अपना कोई देशभक्ति गीत और कोई भी अपना भजन आप लगा करके आप में एनर्जी जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको लगातार, आपने 20 मिनट में ही आपको ना पूरा पसीना बहा देना है इसमें। इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है, ऐसे लगातार लगे रहिए। इस तरह से आपका धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे या फास्टली। तो आप इस तरह से लंबे लंबे सांसों के साथ फास्ट लें, ऐसे। ओम जी ओम ओम, इस तरह से देखो, ऐसे ऐसे लगातार आपने का अभ्यास करना है। 2 अभ्यास हो गए। अब तीसरे अभ्यास में ये कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको 4 जो है योगन के अभ्यास बताए थे। इस तरह से गहरी लंबी सांस को भरते हुए बिल्कुल घुटने को जितना आप उठा सकते हैं चेस्ट के साथ आपको लगाना है। इस तरह से धीरे धीरे ऐसे। अब चौथा अभ्यास में लंबी लंबी सांसों के साथ हम आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करा रहे हैं सारा। आप इतना भी अगर डेली आप कर लेते हैं तो उतना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपको ना आदत बन जाएगी। और हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, योग को आदत बनाना है। जैसे हम भोजन की होता है ना, भोजन के बगैर शरीर नहीं रह सकता, इसलिए योग के बगैर ऐसा आपका योगी जैसा शरीर बनना चाहिए, आप योग के बगैर रह ना पाएँ, ऐसा आपको शरीर को बनाना है। तो इस तरह से अब इसका अगला अभ्यास 5वां अभ्यास करेंगे आज। हमें आज आपसे 8 अभ्यास कराने हैं, 4 हो गए, 4 ये अभ्यास कराने हैं। इसमें आपको इस तरह से आपने दोनों पैरों को फैलाया, आपने हाथ सामने, 3 मुट्ठियाँ बंद, और धीरे से राइट साइड वाले घुटने को आपने इस तरह से पहले कम थोड़ा धीरे धीरे राइट साइड में झुक गए, फिर लेफ्ट साइड में इस तरह से देखना सामने की तरफ है। ऐसे धीरे धीरे आपसे जितना झुका जाए, जितने आप घुटने को मोड़ सकते हैं उतना आपने करना है। इतना धीरे धीरे आप करेंगे। जैसे आप नीचे झुकते हैं श्वास को भरना है, ऊपर आते हैं श्वास को खाली करना है। अब जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको इसमें जितना झुक सकते हैं उतना आराम से धीरे धीरे ऐसे बैठ जाइए, हाथ सामने, धीरे से उठ जाइए, ऐसे। यानी कि एक एक अभ्यास को कम से कम 20-20 बार तो कम से कम करना। ऐसे ये आपका 5वां अभ्यास। अब छठे अभ्यास में इस तरह से आपने पैर को सामने की तरफ किया, हाथ को यहाँ पर अपनी कमर पर लगाया, अब यहाँ से सांस को भरा, ऊपर आसमान की तरफ ऐसे झुक गए। दूसरी साइड
भी कम से कम 20-20 बार, तो कम से कम। इस तरह से ये आपका छठा अभ्यास हो गया। अब सातवां अभ्यास। सातवें अभ्यास में आपने क्या करना है, दोनों हाथों को सामने, ये आपके वक्ष विकास के लिए। यहाँ से आपने दोनों हाथों को यहाँ से करना है, श्वास को भरते हुए जितना आपका सामर्थ्य है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ऐसे श्वासों के साथ। मुंह नहीं खोलना है, नाक से ही श्वास लेना है। इस तरह से आपने इस अभ्यास को करना है। 7 अभ्यास आपके हो गए। अब आपका 8वां अभ्यास। 8वें अभ्यास में आपको इस तरह से राइट साइड से शुरू करते हैं। ये आपकी राइट साइड, तो राइट साइड में झुकेंगे ऐसे, यहाँ तक जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको लेके आना है। ऐसे हाथ बिल्कुल कान के ऊपर होना चाहिए, इस तरह से। ऐसे ये लगातार 20 बार, 30 बार, 50 बार तक भी आप इसको ऐसे, इससे क्या होगा, आपकी जो चर्बी छाई हुई है ना, साइडों में चर्बी छा जाती है, वो चर्बी आपकी मेल्ट हो जाएगी, घट जाएगी। इस तरह से आपने इस तरह से ये आपका अभ्यास, ये आपके 8 अभ्यास हो गए। यानी कि 4 आप निकल के 4 आज, तो ये आज आपके 8 अभ्यास। और 4 अभ्यास का जो है वो हम आपसे कल कराएंगे। तो इस तरह से आपने डेली थोड़ा व्यायाम कर लिया। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो प्रारंभिक स्टेज में शुरू करता है उसके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राणायाम का पहले अभ्यास, फिर धीरे धीरे आपने थोड़ा सा बैठकर भी वार्म अप कर सकते हैं, खड़े होकर भी आप जोगिंग के अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा भी आप अपना व्यायाम कर सकते हैं। तो आज का जो संकल्प, आपको चाय नहीं पीनी है, तो उस पर भी आपने विशेष फोकस करना। मैंने आपको पहले भी बताया, आप धीरे धीरे ये सभी चीज़ों को आप त्यागते जाएंगे और आपका शरीर जो है ना वो मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि आदत को हम स्वयं अपनी आदत को सुधार सकते हैं, कोई दूसरा हमारी आदत को नहीं सुधार सकता। हमने इस शरीर रूपी मंदिर को कचरा बना के छोड़ दिया है। यानी कि जो मन में आया वो हमने खा लिया, दिमाग को कचरा बना दिया है। बुरी बातें तो हमें अच्छी लगती है, और कोई तुम्हें ज्ञान की बात, अच्छी बात अगर आपको बताता है तो वो ऐसे चुभती है जैसे कांटा चुभता है। तो उनको शिथिल करने के लिए ही तो योग अभ्यास, ये प्राणायाम को जो अभ्यास है, साधना, जो प्राणायाम की साधना है, इससे आपका सब कुछ एकाग्र होगा, मन भी एकाग्र होगा और आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिर्फ आप योग को अपनाएं,
आयुर्वेद को अपनाए, अपनी नेचुरोपैथी को अपनाए, अपनी प्रकृति को अपनाए, अपनी संस्कृति को अपनाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में संस्कार है और उन संस्कारों पर ही चलकर हम अपने जीवन को एक सुगमता से और प्रसन्नता से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो आइए अब आपसे इजाज़त लेते हैं। सभी को ओम प्रणाम, और सभी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हर रोज़ योग करते रहें। तो चलिए ओम प्रणाम, सभी को नमस्ते, ओम।